अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बहबूद स्विमिंग सर्टिफिकेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बहबूद स्विमिंग सर्टिफिकेट, जैसे कि आप जानते हैं कि ये 60 साल से ज़ायद उम्र बुज़ुर्ग शहरियों के लिए, बेवा ख़वातीन के लिए जो कि बाद में शादी ना करें उनके लिए, इसके अलावा जो माज़ूर अफराद हैं, चाहे वो बालिग हों ना या नाबालिग हों, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट में। और इसमें इन्वेस्ट करने के हवाले से आप लोगों के साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना इसके ऊपर अभी मुनाफा मिल रहा है, और आने वाले टाइम पे क्या इसका मुनाफा कम होगा या ज़्यादा होगा। अभी क्या इस वक्त जो सुनहरी मौका है कि इसमें इन्वेस्ट कर लें। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। जो पहले से जानते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, वो इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि लेटेस्ट जो अभी न्यूज़ चल रही है मार्केट में, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें, स्पेशली प्रॉफिट रेट्स के हवाले से। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, इस हवाले से बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है। अगर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अच्छी ऑप्शन से मुराद ये है कि इसके ऊपर ना तो आपको टैक्स देना पड़ता है, ना ज़कात देनी पड़ती है डायरेक्टली। कौमी बचत इसके ऊपर कुछ भी नहीं काटता। सिर्फ इसके लिए आपका अहल होना ज़रूरी है। यानी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप या तो 60 साल से ज़ायद उम्र के होने चाहिए, या फिर यह है कि बेवा ख़वातीन के लिए मौका है इसमें, या फिर इसमें माज़ूर अफराद के लिए। अगर बच्चे किसी के खुदा न खास्ता माज़ूर हों तो उनके लिए ये है कि वो अपने गार्डियन के साथ या अपने वालिदैन के साथ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट दोस्तों, आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं इसकी परचेजिंग। तो ये मुख्तलिफ आपके पास अमाउंट्स में दस्तियाब हैं। कोशिश करें जितना छोटा परचेज़ करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप कम प्राइस वाला इनकैशमेंट ले लेते हैं, और पुराने अगर रेट्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं तो आपका वो उससे यानी बचत हो जाती है। अगर आप सारा एक ही बार में बड़ा अगर सर्टिफिकेट है आपके पास और वो इनकैश करवाते हैं तो वो सारा आपको इनकैशमेंट लेने के बाद दोबारा से अगर उसमें से कुछ पैसे दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो फिर नए रेट पे इन्वेस्ट होंगे। ये 10 साल के लिए सर्टिफिकेट है। इसमें आप वैसे तो जब चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पहले 4 सालों में अगर आप पैसे निकालेंगे तो कुछ इसके ऊपर फ़ीस भी कटौती होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वक्त तकरीबन मेरे चैनल के ऊपर 28,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, लेकिन कौमी बचत के हवाले से इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद, आपको बताता चलूँ कि 1 करोड़ से ज़ायद इस वक्त सरमायाकार कौमी बचत के हो चुके हैं। तो मेरी कोशिश है कि तमाम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। दीगर ये है कि जो नए लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ऐसी वीडियोस में बनाता रहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ें रिपीट होती हैं, तो रिपीट करने का यहाँ पे मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस जाएं और वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस चैनल की तरफ राग़िब हों। तो मेरी कोशिश रहेगी ताज़ा तरीन अपडेट्स जैसे आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, और इन्वेस्टमेंट के जो तरीक़ाकार हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे ताकि तमाम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 60 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्ग शहरी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, मर्द और औरत के लिए सारे इसमें यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सिंगल विडो यानी ऐसी औरतें जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बाद में वो शादी नहीं करती अपने बच्चों की खातिर, ऐसे ये एक्चुअली लोगों की सपोर्ट करने के लिए कौमी बचत बनाया गया। तो यहाँ पे अगर वो अपनी कुछ सेविंग्स इन्वेस्ट कर लेंगी तो उनको इस वक्त का जो ताज़ा तरीन मुनाफा मिल रहा है वो है 1,340 रुपये, 1 लाख रुपए के ऊपर वो मुनाफा दिया जाएगा। बाकी जितनी वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर लेंगी उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 60 साल प्लस के हैं तो इसके लिए तो कोई यानी इजाफी आपको चीज़ें नहीं देनी, सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम देना होता है कि पैसे आपके कहाँ से आए हैं, और साथ में आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो लगाना होता है। तो 60 साल बंदा जो है वो आसानी से ये सर्टिफिकेट्स परचेज़ कर सकता है। इसके बाद जो विडोज़ हैं उनके लिए ये है कि वो एक बयान हल्फी जमा कराते हैं जो कि ओथ कमिश्नर की तरफ से बाकायदा अटेस्टेड होता है, यानी वेरीफाई होता है कि आपने दोबारा शादी नहीं की। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है माज़ूर अफराद। उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास नादरा से जारी शुदा
लोगो यानी माजूरी के लोगो वाला आईडी कार्ड हो, और बच्चों का भी इसी तरह बे फार्म बना हो। बच्चों के लिए बे फार्म तो स्पेशल नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि जब आप नादरा से लोगो वाला यानी माजूरी के लोगो वाला आईडी कार्ड बनवाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट्स जैसे अडल्ट्स के लिए है, यानी जो 18 साल प्लस अफराद के लिए, उसी तरह बच्चों के लिए भी तो वो आपका साथ होगा, तो उसकी कापी भी साथ लग जाएगी, तो इससे आपका काम हो जाएगा। नादरा में भी जो डाटा आपका आ रहा होता है उससे भी पता चल जाता है। ओवरऑल ये 3 कैटेगरीज़ हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी को आप इंफॉर्मेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। मज़ीद ये है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड होगा वो ज़रूरी होगा साथ, और जो बेवा ख़वातीन हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट की कापी जो है वो भी ज़रूर साथ लगेगी। ये चीज़ें आप नोट कर लें। बाकी आप किसी भी कौमी बचत की करीबी ब्रांच में जाके अपने ये सर्टिफिकेट्स जो हैं परचेज़ कर सकते हैं, और जिस डेट से परचेज़ करेंगे उस डेट को ही आपको मुनाफा मिला करेगा। इसका ये नहीं है कि यकम को मुनाफा मिलेगा, कुछ स्कीमों में यकम तारीख को भी मुनाफा मिलता है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा। आपका मुनाफा जो है हर महीने उसी डेट को आएगा जिस डेट को आपने इन्वेस्ट किया है। बाकी जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप पैसे जो है पहले 4 साल में निकालने की कोशिश करते हैं तो पहले साल में जो फ़ीस लगती है वो है 1000 रुपये, 1 लाख रुपए के ऊपर, दूसरे साल में 750, तीसरे में 500 और चौथे में 250 रुपये आपको जो है वो सर्विस चार्जेस जो हैं वो पड़ जाएंगे। 4 साल मुकम्मल हो जाएं आपकी इन्वेस्टमेंट को तो फिर आप किसी भी वक्त अपने पैसे निकाल सकते हैं, कोई इसके ऊपर कटौती नहीं होती। तो ये भी एक माइनर सा उन्होंने रखा हुआ है, इस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉफिट रेट्स के हवाले से 1340 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट दिया जाएगा। मज़ीद अगर हम इसमें देखें तो जो 10 लाख का मुनाफा बनेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 1340 मल्टीप्लाई 10, जितने लाख आपने इन्वेस्ट किया उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये 13,400 बनता है। इसी तरह अगर हम 50 लाख को देखें तो 1340 मल्टीप्लाई 50 लाख, तो ये जनाब हो गया 67,000। तो मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो है 75 लाख रुपए। तो इसमें 1340 रुपये बनते हैं जनाब, ये बन जाएगा 1,05,000 अगर 75 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये लिमिट है। लेकिन कोई बुज़ुर्ग अगर है जैसे मियाँ बीवी 60 साल प्लस के हैं तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जॉइंटली अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो फिर उनकी जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ तक दोनों की मिल के, यानी 75-75 दोनों की हो जाती है, तो वो इसमें 1.5 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौमी बचत इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं काटता, कोई ज़कात नहीं काटता, लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर होने के बाद आपको अगर डेफिनेटली आप 1 लाख रुपए कौमी बचत से मुनाफा ले रहे हैं तो ओवरऑल 12 लाख की आपकी बनती है सालाना इनकम। तो 12 लाख के ऊपर आपको पता है कि टैक्स जो आई थिंक 7.5% है, इस तरह कुछ देना पड़ता है, तो वो आपको टैक्स जो है वो लाजमी देना पड़ेगा। इसमें यह है कि अगर आप फाइलर हैं, अगर फाइलर नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान में चलता रहता है। तो बहरहाल ये प्रॉफिट रेट्स जो कौमी बचत के हैं सबसे ज़्यादा जिसमें इन्वेस्टमेंट है लोगों की वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। और इसके प्रॉफिट रेट्स के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें डिसाइड होगा कि अगर प्रॉफिट रेट्स स्टेबल रहते हैं, जो जो इंटरेस्ट रेट हैं, तो फिर कौमी बचत भी इनको जो है इसी तरह कंटिन्यू करेगा। और अगर ऐसी कोई ख़बर हुई, जैसे कि हुकूमत कहती रहती है कि महंगाई कम हो रही है, ओवरऑल मार्केट में तो कम नहीं होती, लेकिन हुकूमत कह देती है कि कम हो गई तो फिर कम ही हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई सीन होगा या न्यूज़ होगी, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जो इस वक्त मार्केट के एनालिसिस हैं वो क्या हैं। जो यानी इस वक्त मार्केट में बातें चल रही हैं कि आप प्रॉफिट रेट्स मज़ीद कम होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा पाकिस्तान में, या इसको बरकरार रखा जाएगा, तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।